हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर्स जो है वो देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथ और रीजनिंग। मैथ्स में हम लोग जो है वेन डायग्राम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग खत्म क्या किया मैथ्स में हमने। मैथ्स में हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर खत्म किया था रेशियो एंड प्रपोर्शन का। उसके पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज का। उससे पहले हमने पढ़ा था मेंसुरेशन, फिर ऐसे ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल्स। उससे पहले फिर हम ऐसा ऐसा करते गए थे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था ये चीज़ कि आपके 3 से 4 चैप्टर, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये आपके 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं। ये आपके बेसिक चैप्टर हैं पूरे मैथ्स और पूरे क्वांट के। अगर आपको ये बेसिक्स जो हैं इन सब के क्लियर हो गए तो आपका मैथ्स जो है वो कोई नहीं रोक सकता है। मैथ्स आपको आसानी से आएगा हर एक चैप्टर, क्योंकि यही बेसिक्स हैं। परसेंटेज बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ लिया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से मैंने एक एक कंसेप्ट आपको बताया। 5 लेक्चर्स में उसके लेके आया हूं, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट जो है आपका एक भी छूटना नहीं चाहिए, विद एमसीक्यूज। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जेके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के लाइक और शेयर कर दो, और ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस। पहला कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 1 क्या है? ये सारा वही है। सारा क्या है? ये सारा परसेंटेज ही है। इसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा क्या पता होना चाहिए कि भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और मार्क्ड प्राइस क्या होता है। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंस से पढ़ाया आपको। मैंने परसेंटेज कॉन्फिडेंस से पढ़ाया, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्फिडेंस से पढ़ाया, इसीलिए आपको ये भी आराम से आएगा। तो सपोज करो मैं एक दुकानदार हूँ। ठीक है, मैं क्या बेचता हूँ? सर क्या 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 बेचोगे आप? कुछ भी बेच दो, मैं कुरकुरे बेचता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? कुरकुरे बेचता हूँ, या फिर मैं शर्ट्स बेचता हूँ। कुरकुरे बड़े सस्ते हो गए यार, शर्ट्स बेचता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले अगर शर्ट मुझे बेचनी है तो मैं शर्ट्स पहले लेके आऊँगा ना कहीं से। कहाँ से? लखनपुर से, क्योंकि वहाँ पे सस्ते मिलते हैं। तो मैं लखनपुर से शर्ट्स लेके आऊँगा। अब मैं लेके आ गया, मैं किस प्राइस पे लेके आया वो मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस। मतलब मैंने किस प्राइस पे बाई किया। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैंने खुद किस प्राइस पे बाई किया, वो क्या हो गया? मेरा कॉस्ट प्राइस। समझ गए? अब सपोज कर लो मैं वो 100 रुपये में ले आया लखनपुर से। कितने में ले आया? 100 रुपये में लखनपुर से ले आया। अब क्या चाहते हो कि मैं उसको 100 रुपये में ही बेचूं? हाँ सर, चाहता तो मैं ऐसा ही हूँ कि आप 100 रुपये में बेचो। तो मेरा जो किराया लगा होगा लखनपुर जाने का, वहाँ से आने का, उसके बाद मैंने जो वहाँ से इतना सामान लेके आया गाड़ी पे, उसका किराया लगा होगा, वो कौन निकालेगा? सर ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेच लो। अगर आप 100 का ला रहे हो तो सर आप 120 का बेच दो। तो सर आप 100 का ला रहे हो, आप एक काम करो 120 का बेच लो, तो आपको क्या हो जाएगा? 20 का प्लस 20 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? आपको फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, इतना फ़ायदा चलेगा मुझे। तो 20% का फ़ायदा होकर मैंने बेचा जब उसको, तो वो क्या हो गया? मेरा सेलिंग प्राइस। मैं शॉपकीपर था, मैं पहले खुद लेके आया कहीं से, वो मेरा क्या था? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद जब मैंने उसको बेचा तो वो क्या हो जाता है? मेरा सेलिंग प्राइस। अब ध्यान से सुना। अब आप जाते हो कहाँ पे? खासकर लड़कियाँ कहाँ जाती हैं? ये अपना मोनालिसा चली गई। ठीक है, मोनालिसा से बाहर जैसे ही निकली, खासकर वुमेन कॉलेज वाली, जैसे ही वहाँ से निकलती हैं, मोनालिसा के बाहर क्या देखा? 15% ऑफ। क्या देखा? 50% ऑफ। बस इतना देखते ही आंखें जो हैं क्या होगा? आंखें भर आ गई। फ़ोन चले गए बाकियों को, वहाँ पे सेल लगी हुई है, 50% ऑफ चला गया। लेकिन समझ आपको अब आएगी इसके बाद कि वो 50% ऑफ होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान से सुनो, क्या हो गया? क्या बोला मैंने कि वहाँ पे क्या लगा था? 50% ऑफ। क्या लगा था? फ्लैट 50% ऑफ। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या हूँ? मैं दुकानदार हूँ। मैंने क्या किया? शर्ट कितने की लाई? सर 100 रुपये की लाई। 100 रुपये की शर्ट ला के मैंने क्या किया? मैंने उसको बढ़ा दिया। इसका मतलब मैंने किया क्या? मैंने 100 का लाया था, तो मैंने किया क्या? मैंने उसके टैग लगे होते हैं उसके ऊपर, मैंने उसके टैग पे क्या कर दिया? चोरी से 150 लिख दिया। सर ये आपने क्या किया? यही तो है दुकानदारी। यही तो क्या है? दुकानदारी। सर आप तो बहुत चालाक बनना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने उस प्राइस को क्या कर दिया? मार्क अप कर दिया। क्या कर दिया? मार्क अप। कई बार आप क्वेश्चन में देखते हो कि इतने रुपए की प्राइस है, उसको मार्क्ड अप कर दिया इतने में, लिखा होता है क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो चीज़ें भी देखेंगे। तो पहले क्या बोला मैंने? ये मैं आपको इतना टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ इस चीज़ पे, मेरे को 10 मिनट चाहे लग जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ जब समझ आ जाएगी ना, आगे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, आप देखो बहुत सारे क्वेश्चन ही है, तो ये आपको मिनटों में समझ आ जाएंगे। तो इसीलिए पहले कंसेप्ट जो है वो ध्यान से सुनो। तो 100 रुपये से मैं लखनपुर से लाया, 120 रुपये में मैंने बेच ली, लेकिन तब भी मुझे क्या है? मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि मुझे कम वो हो रहा है। मुझे ग्राहक भी तो खींचने हैं। जब मैंने लिखा होगा 50% ऑफ, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ग्राहक आएंगे। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है और मैं ऐसे ही बेच रहा हूँ 120 पे, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, कम आएंगे। तो मैंने क्या किया? पहले ही प्राइस को बढ़ा के कितना कर दिया? 150 कर दिया। ठीक है, इतना समझ आया? अब मेरे पास कोई ग्राहक आया, मैंने क्या लिखा था वहाँ पे? मैंने लिखा था फ्लैट
20% ऑफ या फ्लैट कुछ भी ऑफ लिखा था मैंने। तो अब मेरे पास ग्राहक आया, वो मुझे बोलता है कि सर टैग पे कितना लिखा है, टैग पे लिखा है 150, लेकिन मुझे क्या करो थोड़ा सा डिस्काउंट दो। तो मैंने बोला ठीक है मैम आप डिस्काउंट दे लो और आप क्या कर दो 120 दे दो और ले जाओ। मैंने क्या बोला, मैम ने क्या बोला मुझे कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, आपने बाहर लिखा था इतने % डिस्काउंट है, इसका मतलब आपके पास डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मैंने पहले ही जो मेरा एक्चुअल प्राइस था, कॉस्ट प्राइस, उससे मैंने पहले ही बढ़ा के रख दिया हुआ है, मैं पहले ही उसको मार्कअप कर चुका हूं। उसके बाद मैं डिस्काउंट दूंगा, स्टिल मैं क्या कर रहा हूं, स्टिल मैं गेन कर रहा हूं, स्टिल मैं प्रॉफिट में जा रहा हूं। तो ये होती है असली कमाई, असली दुकानदारी। अब देखना ध्यान से, ठीक है, अब ध्यान से देखना दोबारा क्या बोला मैंने। 100 रुपये का मेरा था कॉस्ट प्राइस, तो मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया 20 से, तो मेरा मतलब मैंने 20% इंक्रीज़ कर दिया इसको, तो क्या हो गया ये 120%। इसका मतलब ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है, और ये है मेरा मार्क्ड प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस में मैम ने मुझे क्या बोला कि सर मुझे क्या करो डिस्काउंट दे दो थोड़ा सा, ताकि मैं उसको खरीद पाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैम को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया। जब मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मार्क्ड प्राइस कम होके मैंने क्या बेचा, सेलिंग प्राइस पे बेच दिया उसको। इतना समझ आया। इस पे मैंने मतलब क्या दिया, थोड़ा सा डिस्काउंट दिया, और इस पे मैंने क्या किया, इस पे मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने उसको पहले ही क्या कर दिया था सर, मार्क अप कर दिया था। हाँ सर समझ आ गया, बहुत चालाक बंदे हो आप, ठीक है। अब सर समझाओ हमें कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। अब जब भी मुझे प्रॉफिट कब होगा, अब खुद बताओ मुझे प्रॉफिट कब होगा। सर जब आप ज़्यादा की बेचोगे, ठीक है, जब ज़्यादा की बेचोगे, इसका मतलब एसपी जब भी ज़्यादा होगा सीपी से, मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर मैं ज़्यादा की बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। सर लॉस को कब होगा, अगर मैं कम की बेचूंगा, अगर मेरा एसपी कम होगा, मतलब बेचने वाला प्राइस, मेरा सेलिंग प्राइस अगर कम हो गया कॉस्ट प्राइस से, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस। जैसे सपोज मैंने 100 का लिया था और मैं 90 का बेचूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा ना। अगर मैंने 100 का लिया और 120 का बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इतना समझ आया। उसके बाद अब ये प्रॉफिट भी पता चल गया, लॉस भी पता चल गया। अब डिस्काउंट किसके बराबर होता है सर, डिस्काउंट का खेल जो है ना वो इन दोनों के बीच में है, मतलब एसपी और एमपी के बीच में। तो डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। अगर मैं कर दूं तो क्या हो गया, वो डिस्काउंट। और डिस्काउंट कब मिले, कितना कितना हो गया डिस्काउंट, एमपी कितना था 150, एसपी कितना था 120, तो डिस्काउंट कितना हो गया 30% का। डिस्काउंट कब मिलेगा, डिस्काउंट कब दोगे अब, जब आपका एमपी जो है वो ज़्यादा होगा एसपी से। अगर सर एमपी कम हुआ, सपोज करो एमपी आपका हुआ 100, ठीक है, और एसपी आपका हुआ 90, तो ये हो गया आपका 10% क्या हो गया, डिस्काउंट। और यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि एमपी हुआ 100, एसपी हो गया 10, मतलब आपने उस पर क्या लिखा है, टैग पे 100 लिखा है, लेकिन अब 110 में बेच सकते हो क्या। अगर टैग पे जो शर्ट वाला टैग था जिस पे लगा था उस पर अगर लिखा ही 100 होगा तो क्या आप उसको 110 पे बेच सकते हो, मार खाओगे क्या कस्टमर से। वो बोलेगा लिखा तो यहाँ पे इतना है, आप इससे ज़्यादा में कैसे बेच सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डिस्काउंट कब होगा, जब एमपी बड़ा होगा एसपी से। तो आई होप आपको प्रॉफिट समझ आया होगा, आपको लॉस समझ आया होगा, आपको डिस्काउंट समझ आया होगा, आपको सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर ये समझ आ गई तो आगे देखो कैसे मक्खन की तरह क्वेश्चन पिघलते जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से एक दो चीज़ें और देख लो पहले ध्यान से। क्या होगा कि अगर मुझे निकालना है कि कितने % प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट मतलब गेन भी बोल सकते हैं, गेन % निकालना है तो ऊपर हमेशा आएगा डिफरेंस। डिफरेंस किसका, एसपी एंड सीपी का डिफरेंस, और नीचे हमेशा सीपी आएगा, चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो। ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस डिवाइडेड बाय नीचे सीपी ही आने वाला है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ क्या फ़र्क होगा, जब गेन होगा तो एसपी ज़्यादा होता है तो एसपी माइनस सीपी होगा, जब लॉस होगा तो सीपी ज़्यादा होता है तो सीपी माइनस एसपी आएगा, बाकी नीचे क्या आएगा, सीपी ही आएगा, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में निकाला जाता है प्रॉफिट भी और गेन भी, सॉरी लॉस भी। उसके बाद डिस्काउंट किसके बराबर होगा सर, अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट जो है वो किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पे, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ पे भी क्या आएगा, ऊपर डिफरेंस आएगा, लेकिन डिफरेंस किसका आएगा, मार्क्ड प्राइस और एसपी का। और ये किस पे दिया जाता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे। टैग पे कितना लगा है उस पे ये दिया जाता है, मतलब टैग पे 499 लिखा है तो उस पर डिस्काउंट होगा, टैग पे 599 लिखा है उस पर होगा, टैग पे 1000 लिखा है तो उस पर डिस्काउंट होगा, मतलब हमेशा एमपी पे दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन होगा कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है और प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा सीपी के कंपैरिजन में दिए जाते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन ध्यान से, सर सीपी दिया है मुझे 2000, प्रॉफिट दिया है मुझे 11%, मुझे क्या निकालना है सर, एसपी निकालना है। सर आपने मुझे एक बार बताया था जब आपने परसेंटेज पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने बताया था प्रॉफिट मतलब क्या हो रहा है,
इंक्रीज़, या फिर मैं बोलूँगा गेन, या फिर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपने बोला था जब भी इंक्रीज़ हो रहा होता है तो मैं अगर 10% इंक्रीज़ होता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 110/100 से। अगर 20% इंक्रीज़ हो रहा हो तो मैं किससे कर देता हूँ, 120/100 से। तो यहाँ पे कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है सर, 11%। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सीपी कितना था, 2000, 11% इंक्रीज़ मतलब 110/100। तो ये 2 से 2 जीरो गए, 11 × 2 22, तो 2200 मेरा क्या आ गया, एसपी आ गया। हाँ सर समझ आ गया। सर दूसरा चलो अगला क्या है, सीपी 3000, प्रॉफिट 17% और एसपी। सर ये भी कितना होगा सर, 3000 सीपी है, उस पर 17% प्रॉफिट है, तो इसको कर देंगे 117/100। सर ये इससे कट गया। अब 117 × 30 सर कैसे करेंगे, 117 × 30 कैसे करेंगे, तो क्या मैं 117 × 3 कर सकता हूँ, 117 × 3 में मैं कैसे करूँगा, 100 × 3। अब ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 17 × 3 × 10। हाँ सर लिख सकते हो। अब 100 से किया मैंने किसको, 3 से, तो क्या आएगा 300, 17 से किया 3 को तो क्या आएगा 51, तो मेरा आएगा 351 और एक 10 था तो 3510 मेरा आ गया। हाँ सर समझ गए। अब सर दोनों बार आपने प्रॉफिट दे दिया तो ये तो बहुत आसान है, अगली बार भी प्रॉफिट होगा। मैं क्या करता हूँ, 3000 × ये प्रॉफिट दिया है 37%, तो 137/100। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इस बार क्या है, लॉस है, सॉरी सर गलती हो गई। तो लॉस दिया है, अगर 37% का लॉस है मतलब कितना बचा, अब 63% बचा। क्या बोला था, अगर 10% लॉस हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 90/100 से बोला था। वैसे ही अगर 37% कम हो रहा है इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है, 63/100 से। ये यहाँ से गया तो 3 × 3 9, 6 × 3 18, तो 189, जीरो भी होगा कहीं पे, 3000 है ये, तो एक जीरो भी है, तो 1890 हो जाएगा। ठीक है समझ आया, हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया। सर अब बहुत आसान क्वेश्चन है, अगले तो हम कर ही लेंगे सर, लेकिन आपने फंसा दिया। कैसे फंसाया सर, यहाँ पे तो 37 था तो आपने कम करके लिख दिया, यहाँ पे 17 था तो आपने 117 लिख दिया, यहाँ पे तो आपने परसेंटेज ही ऐसे उल्टी चुल्टी परसेंटेज दे दी। अब मैं इसको कैसे करूँगा, मैं कैसे लिखूँगा इसको, 116 2/3 कैसे लिखूँगा। तो जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था बेटा तो तब मैंने ये बताया था आपको कि 16 2/3 होता है 1/6। अब ये इंक्रीज़ हो रहा है तो 420 × पहले कितना था 6, कितना इंक्रीज़ हो रहा है 1 से, तो मैं लिख सकता हूँ 7/6। हाँ सर याद आ रहा है, तो 6 से गया, 6 × 7 42, तो 7 × 7 490। समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गया। अगला कितना है, 420 × सर 14 2/3 2/7। सर ये कितना होता है, याद नहीं, तो अगर याद नहीं है तो ये होता है 1/7। 1/7 मतलब पहले 7 था, अब हो क्या रहा है लेकिन लॉस हो रहा है। यहाँ पे ये मत कर देना, ये होता किसके बराबर है, 1/7। अगर गेन हो रहा होता तो मैं इसको करता 8/7। गेन के केस में मैं क्या करता इसको 8/7, लेकिन मुझे हो क्या रहा है, लॉस। तो लॉस के केस में क्या करूँगा, नीचे 7 ये 1 का क्या हो रहा है लॉस, तो ये हो जाएगा 6/7। समझ आया, तो 7 × 6 तो ये आ जाएगा 360। समझ आया, हाँ सर समझ आ गया। तो देखो कितने ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आते नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे, लेकिन कैसे पूछेंगे मैं बताता हूँ आपको। अब सर ठीक है ये तो आसान है। अब सर अगले में क्या करेंगे, आप ही ने बताया अभी कि प्रॉफिट है कितने का, 16 2/3। अभी आपने बताया 16 2/3 3 कितना होता है 1/6। तो मैं क्या करता हूँ सर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 490 लिखता हूँ इंटू ये कितना हो गया, ये 7/6, क्योंकि क्या हो रहा है प्रॉफिट तो 6 में 1 का इंक्रीज, तो 7/6 यहाँ से करता हूँ। लेकिन यहाँ पे होगी गड़बड़ सर, क्यों, क्योंकि आपने ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए थे उसमें मैंने क्या दिया था, सीपी दिया था, एसपी निकालना था। अब मैंने क्या दिया है, एसपी दिया है, और निकालना क्या है, सीपी निकालना है। सर आप तो फंसा देते हो, ये गलत बात है सर। 4 क्वेश्चन आप एक जैसे देते हो फिर 5वें में गलत कर देते हो, हमको आदत बन जाती है वैसी, तो आदत नहीं बनानी है, क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। अब मैंने क्या बोला, ऊपर हमने क्या किया कि एसपी किसके बराबर होगा, जो कि सीपी होता है, इनटू प्रॉफिट हो रहा है 1/6 का, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 7/6 लिख सकता हूँ इसको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये लॉस था तो ये से यहाँ पे लिखा 7/6 लिखा ना, प्रॉफिट था तो किससे मल्टीप्लाई किया 7/6 से, किसको, सीपी को। तो सीपी को 7/6 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एसपी आएगा। अब एसपी मुझे दिया है 490 इक्वल्स टू सीपी इंटू 7/6, तो सीपी इक्वल्स टू 490 इंटू 6/7, 7 से करेंगे 70, ये आ जाएगा 420। ये समझ आया, हाँ सर समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो इसका मतलब आपके बेसिक क्लियर हो चुके हैं। अगर बेसिक क्लियर हो चुके हैं तो हम थोड़ा सा इससे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नो डाउट आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो आया क्या, ये सी पी इक्वल्स टू 6/7 इंटू एस पी, यही बना ना ये 6/7, और ये क्या था एस पी बना, तो यही। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सर, आपको पता है, हमको ये भी पता है, ध्यान से देखना, हमको पता है सर प्रॉफिट परसेंट जो होता है, आपने बताया था ऊपर डिफरेंस किसका सर, एस पी माइनस सी पी, और नीचे हमेशा क्या आएगा, सी पी। सर ये 16 2/3 आपने बोला था 1/6 के बराबर होता है, तो 1/6 इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी डिवाइडेड बाई सी पी।
ठीक है सर, CP को मैं कहाँ ले गया, उधर ले गया, तो ये हो जाएगा CP डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू SP माइनस CP। सर 6 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो CP इक्वल्स टू 6 SP माइनस 6 CP। 6 CP को सर यहाँ ले आए तो 7 CP इक्वल्स टू 6 SP, तो CP इक्वल्स टू 6/7 SP, तो यही आया। यहाँ से भी यही आया था, लेकिन यहाँ पे आसान कितना हो गया, एक ही स्टेप हो गया, यहाँ पे आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो कहाँ टाइम बचेगा आप खुद बताओ। ये क्वेश्चन आपका मिनिमम 20 सेकंड्स के अंदर जो है वो निकल जाएगा अगर कैलकुलेशन मुश्किल नहीं होगी तो, और ये आपका कम से कम भी अगर आप करोगे 40 से 50 सेकंड लेगा, उसमें से भी हो सकता है कहीं कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ हो जाए। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ो। अब इसी कंसेप्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वो बताता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए सोल्ड सम आर्टिकल टू बी, ए ने कुछ आर्टिकल बी को बेचा होगा, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे बेचा, और बी ने उसी आर्टिकल को सी को बेच दिया 20% लॉस पे। सी ने खरीदा 4,400 पे, तो बताओ सी का कॉस्ट, ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सर ये तो ए बी सी एक साथ आके किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, किसी को प्रॉफिट, किसी को लॉस, क्या कर रहे हो सर, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया हमको। ध्यान से सुना क्वेश्चन को, क्या बोल रहा हूँ, ए ने बेचा तो मतलब ए का सेलिंग प्राइस, इतना समझ गए। हाँ सर, ए ने किसको बेचा, बी को, तो ए का सेलिंग प्राइस जो है, बी ने खरीदा होगा, ए का सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा बी का, क्योंकि बी ने किससे खरीदा, ए से। समझ आया? उसके बाद बी ने बेचा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ बी, बी ने बेचा किसको, सी को, तो सी को जब बेचा तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ सी हमें दिया हुआ है 4400, मतलब ये हमें दिया हुआ है 4400। ये समझ आया, इतना समझ आया। अब देखो ध्यान से, जो ए का सीपी था, मैं मान लेता हूँ वो सीपी में मान लेता हूँ उसको कि ए का सीपी क्या था, मैंने सीपी ही मान लिया उसको, सीपी ऑफ ए ने बेचा किसको, बी को 10% प्रॉफिट पे। 10% मतलब 1/10, प्रॉफिट पे मतलब एक का प्रॉफिट 10 पे, तो 10 एक का प्रॉफिट, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया, क्योंकि सीपी इंटू प्रॉफिट जब करते हैं तो क्या आ गया, एसपी, जो हमने सारे ऊपर क्वेश्चन पढ़े। एसपी क्या होता है, सीपी इंटू जब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे, तो वही यहाँ पे भी हो गया, सीपी इंटू 11/10। ये क्या आ गया, ये सीपी ऑफ, ये एसपी ऑफ ए आ गया। जो एसपी ऑफ ए था वही तो था सीपी ऑफ बी, तो ये क्या बन गया, अब सीपी ऑफ बी बन गया। बी ने आगे दोबारा बेचा किसको, सी को 20% लॉस पे। 20% मतलब 1/5, मतलब पहले क्या था 5, अब एक का क्या हुआ लॉस, तो ये 4 पे। ये क्या बन गया, सीपी ऑफ सी, और सीपी ऑफ सी किसके बराबर दी है, 4400 के बराबर। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ आया है, 11 × 4 44, 44 से गया 100, 5 × 10 50, 50 × 100, तो सीपी ऑफ ए कितना आ गया, 5000 आ गया। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। अगर इसको आपने एक लाइन में नहीं करना है, अलग अलग करना है, तो पहले क्या करो, सेलिंग प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकालो, ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ सी निकालो, फिर सेलिंग प्राइस ऑफ सी को 4400 के बराबर कर दो। आप जितना लंबा करना चाहते हो, लंबा आप जितना मर्जी कर लो, लेकिन शॉर्ट करना हमको सीखना है, लंबा करना हमको नहीं सीखना है, ठीक है। समझ आ गई, चलो बढ़े आगे, ठीक है सर बढ़ो। अब देखो, कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि भाई किसी ने एक चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदी, सपोज करो मैंने रेडियो खरीदा, ठीक है सर, रेडियो क्यों खरीदा, अभी थोड़े दिन पहले नेट बंद हो गया था ना, तो कोई न्यूज़ नहीं सुनाई दे रही, तो मैंने क्या किया, एक रेडियो खरीद दिया, ठीक है सर। अब मैंने रेडियो खरीदा, लेकिन वो मैंने देखा कि उसका एंटीना जो है ना वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। मैंने क्या देखा, उसका एंटीना जो है वो ख़राब हो चुका है। तो रेडियो मैंने सपोज 100 रुपये में ख़रीदा था, सर 100 रुपये का कौन सा रेडियो आता है, चलो मान लो मैंने 500 का ख़रीदा, लेकिन एंटीना ठीक कराने के लिए मुझे 100 रुपया और देना पड़ा, तो इसका मतलब मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस ही तो पड़ा, वो मैंने ख़रीदा ही तो 600 का हुआ वो। उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं यही बोल सकता हूँ कि वो मेरा खरीदारी ही कितने की हुई, 600 की हुई, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो यहाँ से क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, आपका सीपी होगा। इसका मतलब जब भी आपको दिया होगा रिपेयरिंग का खर्चा, तो वो आपका किस में इंक्लूड होगा, वो सीपी में ही इंक्लूड होगा, याद रखना, ठीक है। समझ आ गया, ये समझ आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 2 देखना ध्यान से, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाँ अब ध्यान से देखना। कई बार क्या बोला होता है कि सपोज करो मैंने एक आर्टिकल खरीदा, ठीक है, मैंने क्या किया, एक आर्टिकल बेचा, सपोज करो मैंने आर्टिकल सेल किया, ठीक है, और मुझे हुआ कुछ प्रॉफिट। कितने पे सेल किया, एक्स पे सेल किया, मुझे हुआ क्या, कुछ प्रॉफिट, ठीक है। अब वो प्रॉफिट जो है वो लॉस के बराबर होगा जब मैंने उसी आर्टिकल को दोबारा सेल किया किसी अलग प्राइस पे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो, फिर समझ आ जाएगा सारा। मैंने क्या किया, एक आर्टिकल सेल किया
एक्स पे, मतलब एक्स प्राइस पे। मान लो मैंने 100 रुपये में एक आर्टिकल सेल किया और मान लो मुझे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब वो बोल रहा है आपको उतना ही लॉस होगा जब आप उसको किसी और प्राइस पे बेचोगे, ठीक है। और वहाँ से कुछ ना कुछ उसने निकालने को बोला होता है। हमको सिर्फ ये कंसेप्ट का देखना था कि होता क्या। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कंसेप्ट में करना क्या है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है, लॉस इनकर्ड मतलब लॉस हुआ बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 600। जो हमने आर्टिकल सेल किया 600 में, उसमें क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। और वो लॉस इक्वल हुआ कितना, इक्वल टू प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट के बराबर हुआ जब हमने उसी आर्टिकल को सेल किया 1000 रुपये में। मतलब मैंने पहले एक आर्टिकल था, मेरे पास एक आर्टिकल था, ठीक है। मैंने जब उसको 600 में सेल किया तो मुझे क्या हुआ, लॉस। उसी आर्टिकल को जब मैंने 1000 में सेल किया तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। और लॉस और प्रॉफिट क्या दिए हैं मुझे, बराबर। पूछा क्या है, सीपी क्या होगा उस आर्टिकल का। तो ध्यान से सुना, ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, ध्यान देना क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो देखो मुझे क्या हो रहा है, लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है। मतलब लॉस क्या है, गेन के बराबर दिया हुआ है, बोला है ना, इज इक्वल टू प्रॉफिट। लॉस जो है इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, लॉस किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर। अब लॉस होता किसके बराबर है, सीपी माइनस एसपी। और प्रॉफिट किसके बराबर होता है, एसपी माइनस सीपी। इतना मानते हो, हाँ सर मानते हैं। तो लॉस कब हो रहा था, जब एसपी कितना था, 600। तो सर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीपी माइनस 600, ठीक है। प्रॉफिट कब हो रहा था, जब सीपी एसपी कितना था, 1000। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1000 माइनस सीपी। अब सर ये वाले सीपी को यहाँ ले आओ और ये वाले इस 600 को वहाँ ले जाओ। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरे पास बना 2 CP इक्वल्स टू 1600। यहाँ से सीपी कितना आ गया, 800। समझ आया, हाँ सर समझ आ गया। अब देखना ध्यान से, ये तो सीपी आ गया। अब उसने सेकंड पार्ट मुझे क्या पूछा है, एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड। मतलब मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने प्राइस पे मैं बेचूंगा ताकि मेरा 10% प्रॉफिट आए। अब मेरे पास सीपी आ चुका है तो एसपी किसके बराबर होता है, सीपी इंटू 10% प्रॉफिट है तो 110/100 कर दो। या फिर 10% प्रॉफिट है, 10% मतलब 1/10, तो यहाँ से 10 में एक इंक्रीज 11/10। बात तो एक ही, यहाँ से भी काटोगे तो क्या आएगा, 11/10 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 यहाँ से कट गया तो 11 इंटू 80 तो क्या बन गया, 880 बन गया। इसका मतलब कि कितने प्राइस पे, 880 पे अगर मैं सेल करूंगा तो मुझे 10% प्रॉफिट होगा। और सीपी कितना होगा उसका, 800 होगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये समझ आया है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक शॉर्टकट, ठीक है। ध्यान देना, इसका क्या बताना चाहूँगा, एक शॉर्टकट बताना चाहूँगा। सर पहले ही बता दिया करो, पहले आपको कंसेप्ट ना समझाऊँ, फिर तो आप डायरेक्टली शॉर्टकट पे उतर आओगे। जब भी लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर दिया होता है, जब भी लॉस जो है वो प्रॉफिट के बराबर दिया होगा और पूछा होगा सीपी, तो सीपी किसके बराबर होगा, एवरेज ऑफ बोथ। एवरेज ऑफ बोथ मतलब जो सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। सेलिंग प्राइस पहला कितना था, 600, दूसरा कितना था, 1000। इनका एवरेज कितना आ जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 800। तो सीपी कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। चलो फिर आ गया तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ y आर्टिकल्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स। ऐसा कुछ दिया होता है और हमें बोला होता है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या क्या होगा, वो चीज़ निकालो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमको क्या करना है, SP/CP और CP/SP की रेशो निकालनी है बस। आपको मोस्ट प्रेफरेबल CP/SP छोड़ो, SP/CP की अगर आपकी रेशो निकल गई, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से निकल जाएंगी। अब क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 CP इक्वल्स ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 6 CP इक्वल्स टू 10 SP लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला, SP/CP निकालो। तो यहाँ से SP/CP किसके बराबर हो जाएगा, 10/6। काटो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5। तो SP/CP किसके बराबर हो गया, 5/3। अब पूछा है कि बताओ भैया मुझे लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। अब आप खुद देख पा रहे हो CP कितना है, 3, SP कितना है, 5। तो SP सर ज़्यादा है CP से, इसका मतलब मुझे हुआ होगा गेन। अब गेन भैया कितना हुआ है, गेन परसेंटेज पूछा होगा तो कितना हुआ है। डिफरेंस हमेशा कितना, मैंने क्या बोला, ऊपर क्या आता है, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 का। और नीचे हमेशा CP आता है, तो 3 इंटू 100
समझ आया क्या हुआ? गेन कितने का हुआ है? 2 का। और यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? CP। तो ये 1/3 आपको पता है आप कितना होता है, 1/3 33, तो 2/3 66.66% का क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब मैं रैंडमली ऐसा ही क्वेश्चन अपने अपने हिसाब से उठा लेता हूँ कि मैं क्या बोलता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स, या मैं 15 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बोला, 5 SP इक्वल्स टू 15 CP। तो मैं क्या करूँगा, SP/CP इक्वल्स टू 15/5, मतलब 3/1। CP है मेरे पास 1, SP है मेरे पास 3। इसका मतलब मुझे क्या हुआ होगा, SP बड़ा है CP से, मुझे क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। गेन परसेंटेज कितनी हुई होगी, ऊपर डिफरेंस कितना है 2, नीचे CP 1 × 100, तो 200% का मुझे क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अगर आपको इतना समझ आया तो एक और क्वेश्चन छोटा सा, और इस कंसेप्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। ठीक है सर, मान गए। तो मैं लिख सकता हूँ 10 SP इक्वल्स टू 4 CP। हाँ सर, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ SP/CP इक्वल्स टू 4/10। अब सर ये काटो पहले 2 और 5, इसके बराबर आ गया 2/5 के। सर 5 आपका क्या है, CP, और कितने का बेच रहे हो, 2 का। तो इसका मतलब SP कम है CP से, तो क्या हो रहा होगा, लॉस। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, नीचे हमेशा क्या आएगा, CP 5, और डिफरेंस कितना है 3, तो 3/5 × 100, तो ये आ गया 60% का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। आई होप अभी आपको समझ आ चुका होगा। समझ आ चुका है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो रही है, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। 5 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कंसेप्ट आपको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छा है ये कि वीडियो यहीं पे बंद कर दूँ। उससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि एक कंसेप्ट और सीख लो, 2 मिनट और देख लो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखो ध्यान से, क्या है अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग सम आर्टिकल। हमने कुछ आर्टिकल बेचे, या फिर बाई बाइंग सम आर्टिकल, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। बाय सेलिंग सम आर्टिकल्स अ मैन गेन्स और लॉस्ट, मतलब मैन ने क्या किया, या तो गेन किया या तो लूज़ किया। बाय सेलिंग मतलब कुछ आर्टिकल्स थे जो उसने बेचे, उसको बेच के उसने या तो गेन किया या तो लूज़ किया। इक्वल्स टू, और कितना गेन या लूज़ किया, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल। सर ये ऐसा क्वेश्चन तो समझ नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ से इस चीज़ को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, इस चीज़ को हटा देता हूँ, अब समझ आएगा। देखना ध्यान से, क्या बोला, बाय सेलिंग सम आर्टिकल, कुछ आर्टिकल से जिनको सेल करके मैन ने क्या किया, गेन किया। और गेन किसके बराबर था, गेन था इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स के बराबर। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी सर इतना समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा और समझाओ। अब देखना ध्यान से समझना इसमें। अब पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आप आर्टिकल्स कब बेच पाओगे। सर कभी भी बेच पाएंगे, सुबह शाम दोपहर, जब आप अपना मन करेगा, जब ग्राहक होंगे। अरे बेवकूफ़ हो, नहीं सॉरी, मेरी गलती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो आप आर्टिकल कब बेच पाओगे, मतलब ये है कि अब अगर आपके पास आर्टिकल्स होंगे तभी तो आप बेच पाओगे। सपोज करो आप जूते बेचते हो, नहीं सर क्या बात कर रहे हो, कोई बड़ी उपाधि तो दो हमको, दुकानदार बना रहे हो तो कोई अच्छा वाला बनाओ, जूते क्या बेचते हैं, नहीं सर ये हम नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, आप हीरे बेचते हो, ठीक है, जुआरी हो, डायमंड बेचते हो। हाँ सर, अब बढ़िया लग रहा है। तो आप डायमंड कब बेच पाओगे, डायमंड आप तभी बेच पाओगे जब आपके पास डायमंड होंगे। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर कोई बंदा आ गया और उसने बोल दिया मुझे 10 डायमंड्स चाहिए, ठीक है, आप तो हो गए खुश, लेकिन आपने देखा आपके पास थे ही 3 डायमंड, तो आप क्या करोगे, सर सामने वाले से मंगवा लेंगे। वो नहीं चलता, इसमें मैथ्स में वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप तभी बेच पाओगे जब आपके पास 10 डायमंड्स होंगे। अगर नहीं होंगे तो वो कहीं और से जाके ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बोला होता है बाय सेलिंग X आर्टिकल, बाय सेलिंग 10 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 5 आर्टिकल्स, इसका मतलब आपके पास वो 5 आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, तभी आप बेच पा रहे हो। समझ आ गया? अब सर क्वेश्चन से समझते हैं, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। बाय सेलिंग 10 आर्टिकल्स, अभी मैंने क्या समझाया कि 10 आर्टिकल्स, बाय सेलिंग 10 आर्टिकल्स, इसका मतलब 10 आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, 10 आर्टिकल्स अवेलेबल हैं। अब मैन गेन्स, मैन को क्या होता है, गेन होता है। कितना गेन, इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। तो इसमें करते रहोगे नहीं होगा ये क्वेश्चन ना इतने कंफ्यूजिंग होते इतने आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये इतने कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को कि बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाता। सबसे पहले तो क्या देखो कि गेन हुआ है कि लॉस हुआ है। क्या देखो, गेन हुआ है या लॉस हुआ है, क्या हुआ है, गेन। तो गेन हम क्या लिखते हैं, SP माइनस CP लिखते हैं। सर आपने इतना दूर दूर क्यों लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। कितने आर्टिकल्स थे, 10, ठीक है। तो 10, ध्यान से देखना, 1 सेकेंड, 10 आर्टिकल्स थे, तो इसका मतलब आप 10 बेच पा रहे हो, इसका मतलब आपके पास 10 होंगे। तो मैं क्या लगा देता हूँ इसके साथ 10। हो रहा क्या था, गेन। तो पहले मैंने गेन का क्या लिखा, गेन होता किसके बराबर है, SP माइनस CP। अब आर्टिकल कितने थे, 10 थे सर,
ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास 10 आर्टिकल होंगे, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 10-10 इसके साथ लगा दिया। अब ये गेन जो है ये किसके बराबर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। इसका मतलब ये गेन जो है वो 2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स मतलब 2 CP के बराबर ये गेन हो रहा है। आई होप ये इक्वेशन बनाना आपको समझ आया होगा, नहीं आया एक बार फिर से देखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, अपना गला क्यों सुखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपको मेहनत, आपको फ़ायदा मिले। मुझे तो आते हैं, फ़ायदा आपको मिलना चाहिए इसमें। तो क्या बोला मैंने, 10 आर्टिकल। पहले तो बोला गेन, गेन मतलब सर SP माइनस CP। क्या होता है गेन, कितने आर्टिकल है सर 10 हैं, तो 10 SP माइनस 10 CP। गेन किसके बराबर दिया है, 2 CP के। क्यों, क्योंकि बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स। ठीक है सर, समझ गए सर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 SP माइनस 10 CP। अब बस इक्वेशन बनानी है, CP को वहाँ ले आओ, तो 10 SP इक्वल्स टू 12 CP हो गया, क्योंकि 10 वहाँ गया तो 10 + 2 12 CP हो गया। अब मैंने क्या बोला, हमेशा SP/CP करो, रेशो निकालो बस। SP/CP हो गया 12/10। क्या हो गया, SP/CP कितना हो गया, 12/10। यहाँ से मैंने काटा 2 × 6 2 × 5, तो ये 6/5 आ गया। सर 5 था आपका CP, SP आपका 6, इसका मतलब आपको हुआ होगा गेन, क्योंकि SP आपका बड़ा है किससे, CP से। गेन कितना हुआ होगा सर, गेन परसेंटेज, ऊपर क्या आएगा दोनों का डिफरेंस, एक नीचे क्या आएगा सर, हमेशा CP मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% सर आपको क्या हुआ होगा, सर आपको 20% गेन हुआ होगा। आई होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट समझ आते हैं अगर, तो उनको कहीं लिखो। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले क्या देखो कि क्या हो रहा है, गेन। तो आप कॉपी पे लिखो कि स्टेप 1 क्या करना है, कि पहले गेन या फिर लॉस जो भी हुआ है उसको देखो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में लिखो कि स्टेप में ये लिखो। अगर सपोज यहाँ पे लॉस हुआ होता तो मैं फॉर्मूला किसका यूज़ करता, मैं फॉर्मूला यूज़ करता लॉस का। तो मैं लिखता, सपोज मुझे लॉस हुआ होता, दूसरा पार्ट मैंने ले लिया, सपोज मुझे लॉस हुआ तो मैं फॉर्मूला लिखता लॉस का, CP माइनस SP, और लॉस किसका हुआ होता, 2 CP का, मतलब 2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस का। तो फिर भी मैं यहाँ पे क्या लिखता, आइटम्स कितने थे 10, तो मैं ये लिखता। उस समय मैं क्या करता, ये CP यहाँ आता तो ये मेरा बन जाता 8 CP इक्वल्स टू 10 SP। यहाँ से दोबारा मैं क्या निकालता, SP/CP, तो मेरा क्या आ जाता 8/10। यहाँ से 2 से काटता 4, 2 से काटता 5, CP था 5, SP था 4, तो मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस कितना हुआ है, नीचे क्या आएगा हमेशा CP, और ऊपर क्या आएगा डिफरेंस, तो लॉस भी कितना हुआ होता 20%। अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह से मैंने बनाया होता तो समझ आ गया। आई होप ये समझ आया होगा। ये हर एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है ना, कंसेप्ट 4 हमने पढ़े हैं, लेकिन ये 4 कंसेप्ट जो है ना ये 10 कंसेप्टों के बराबर हैं। ये 4, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपके मीडियम इजी टू मीडियम लेवल का जब पेपर आता है ना, तो इन्हीं क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं, जितने मैंने आज ही करा दिया आपको। तो अभी हम इसका दूसरा, तीसरा, चौथा देखेंगे, जितना भी लेक्चर हो पाएगा, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे बेसिक चैप्टर। जब आपको ये चैप्टर आ गए, इसका मतलब आपने सारा का सारा मैथ्स जो है वो सही तरीके से पढ़ लिया। बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे यहीं से निकलेंगे। ठीक है, तो अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको, मेरी मेहनत, हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मेरे नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स जो मैंने बनाए होते हैं ना, ये सारे, और MCQs वगैरह, वो सारे आपको वहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना हो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में।